जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से तिया जलो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेवय नाम। गुरु कहें खोल कर भाई, गुरु कहें खोल कर भाई। लग शब्द अनाहद जाई। बिनय शब्द उपायन दूजा। काया का छूटे न कुजा। गुरु कहें खोल कर भाई। लग शब्द अनाहद जाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की बड़ी दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी के सत्संग वचन कहानी सुनने का ये अवसर मिल रहा है। और हमें मालिक के सत्संग वचन को सुनना चाहिए, क्योंकि मालिक के वचन ही हम लोगों के जीवन का एक आधार है और कोई आधार नहीं है। गुरु के वचन हमें संभाल कर रखना चाहिए। गुरु महाराज ये समझाते हैं कि सभी महात्माओं ने एक ही बात कही। वो बात यह है कि आपको जीते जी उस परमात्मा से भेंट करना है, अपने कुल मालिक से भेंट करना है, अपने घर जाना है। आए हो कहाँ से, जाना है कहाँ। बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। कहते तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें जाना कहाँ है, इतना तुम्हें जानकारी होना जरूरी है। यही भजन है। अब आप आए हो, कैसे आए और कहाँ से आए और कैसे अपने घर जाना है, महात्मा ये समझाते हैं। यही दो बात अपने अंदर आप रख लो। तो हम लोग अपने देश में सतलोक में थे। महात्मा समझाते हैं, काल भगवान ने नीचे इस मंडल में बैठे हैं, ईश्वर के लोक में, उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। और जब सत्य पुरुष खुश हो गए तो कहा वरदान मांगो। तो काल भगवान ने वरदान में हम सबको मांग लिया। और यहाँ जब हम लोग काल भगवान के अधीन हो गए तो काल भगवान ने तन मन का पिंजड़ा दे दिया और इस पिंजड़े में हमारी आत्मा को कैद कर दिया। और इस पिंजड़े के अंदर से हम इस संसार में अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य ये कर्म करते रहते हैं। और इसकी सज़ा काल भगवान हम सबको देते रहते हैं। असहनीय पीड़ा वेदना सहने के बावजूद भी हम सबको मुक्ति नहीं मिलती। यानी इस तन मन के पिंजड़े से हम लोग आज़ाद नहीं होते। बार बार एक पिंजड़ा को तोड़ा जाता है, फिर दूसरे पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है।
एक पिंजड़ा को तोड़ दिया जाता, दूसरे पिंजड़े में फिर बंद कर दिया जाता। ये बार बार यही गति होती है। इसी को जन्मना और मरना कहते हैं। लेकिन आत्मा को निजात नहीं मिलता, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। किस जो बार बार जन्मना मरना है, यानी बार बार पिंजड़े से निकलना है, पिंजड़े में कैद होना है, इससे छुटकारा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि सत्य पुरुष से काल भगवान ने हम सबको मांग लिया। तो जब पिता से ही मांग लिया, हम इनके अधीन हो गए, तो पिता भी कुछ नहीं करते। और ये काल भगवान तो अब जो भी उनकी इच्छा आती है वो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर असहाय हो गए। अब हम लोगों का जैसे किसी का कोई सहारा न हो तो कोई भी उसको ठोकर मारता है। जब कोई आधार ही नहीं रहेगा तो कोई भी ठोकर मारे, कहीं पर भी उसको कुछ कहे सुने तो वो बेचारा कहेगा भैया हमारा तो कोई नहीं है। यदि कोई होता तो मददगार होता, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। सब काल का पसारा है। काल और माया ने ऐसा पसारा कर दिया कि ये आत्मा जहाँ जहाँ जाती है वहीं मारी मारी फिरती है। हर जगह इसको ठोकर लगता, तकलीफ़ मिलती है, लेकिन इसकी पुकार को कोई सुनता नहीं। ऐसे कितना युग बीत गया, कितनी मुद्दत बीत गया, जिसकी कोई गणना नहीं है। तो अब मालिक की दया हो गई, पिता की दया हो गई, सत्यपुरुष की दया हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत समय हो गया, ये आत्माएं अपने वो घर वापस नहीं आई। अब इनको देखा वहाँ से तो बड़ा तकलीफ़ मिल रहा है, हम सबको दुख और तकलीफ़ में देखा। तो मालिक ने सोचा कि अब तो वरदान तो दे दिया हूँ इनको, लेकिन अब चलो कोई न कोई युक्ति लगा करके इनको वापस लाया जाए। तो कुल मालिक यहाँ मानव का रूप बना करके, संत का रूप बना कर आते हैं, हमारे आपके बीच में रहते हैं, हमारे आपके बीच में रहकर हमारे आप जैसा बर्ताव करते हैं, हमारे आप जैसी बोली भाषा में उड़ाते हैं, बोलते हैं, घूमते टहलते हैं, खाते पीते हैं और हम लोगों से मित्रता करते हैं। और मित्रता करके अपने घर की कुछ बात को बताना शुरू करते हैं, क्योंकि वो मालिक हैं और हम लोग भूले हुए हैं। तो हम लोगों को होश दिलाते हैं कि अपना घर यहाँ नहीं है, अपना घर कहीं और है, सतलोक है अपना पिता, कोई और है, ये नहीं है। तो हम लोग को इतना युग युगांतर बीत गया तो हम लोग गए भूल, क्योंकि कोई जब इतना दुख तकलीफ़ मिला तो कोई जब बचाने के लिए नहीं आया तो किसको कहा जाए कि कोई बचाने वाला है। तो सारी आत्माएं अब कहें कि यही जो यहाँ के जो मालिक हैं, यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे सब कुछ हैं। तो काल भगवान को हम लोगों ने अपना पिता मान लिया, सर्वशक्तिमान मान लिया, भगवान मान लिया। अब इन्हीं की पूजा अर्चना में हम लोग रहने लगे कि इनकी पूजा करेंगे तो हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी यहाँ दुख तकलीफ़ों से। तो नाना प्रकार की हम लोगों ने पूजा, जाप तप, पूजा पाठ, व्रत उपवास काल भगवान के बनाए हुए विधान के अनुसार करना शुरू किया कि इससे कुछ दिनों के लिए स्वर्ग चल जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, अन्य लोकों में जाएंगे तो आराम मिलेगा। तो ऐसा हम लोगों ने इन्हीं को अपना पिता मान करके काल भगवान को और पूजा पाठ में हम लोग लग गए। और सबसे यही भी कहते हैं कि यही हमारे पिता हैं, यही हमारे सब कुछ हैं। तो वही संत महात्मा समझाते हैं कि बच्चा ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। देखो यदि पिता होते हैं तो जिस पिंजड़े में तुमको कैद करते उस पिंजड़े से तुमको निकालते नहीं, फिर दूसरे पिंजड़े में नहीं डालते। एक कैद हैं, कैद किए गए हो तुम, और तुमको देखो नाना प्रकार की तकलीफ़ें दिए जा रहा है, मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, सड़ाए जा रहे हो, बहुत सारी तकलीफ़ तुमको दी जाती है। और इससे छूटने का यहाँ कोई विधान नहीं बना है। ये सारे जितने भी जप तप पूजा पाठ ये सब बनाए गए हैं, यहाँ रुकने के लिए ही बनाए गए हैं कि इसी में फंसे रहो, इसी में रुके रहो और निकल नहीं पाओ। ऐसा वो महात्मा समझाते हैं हम लोगों के बीच में आकर। तो हम लोग सोचते हैं कि ये विचित्र बात ये कहाँ से करते हैं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, गीता भागवत बाइबिल कुरान और किसी धर्म मजहब की पुस्तकों में नहीं लिखा गया, और जो है ग्रंथों पोथियों में नहीं लिखा गया, वेदों उपनिषदों में नहीं लिखा गया। तो ये कहते कहाँ से हैं, कौन सा अपना पिता है।
तो उनकी बातों पर जल्दी हम लोग भरोसा नहीं करते, और वो कहते रहते हैं, हम लोग एक कान से सुनते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं, और यही कहते हैं बात तो अच्छी कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये कहाँ से कहते हैं। अरे कोई भगवान से बड़ा हो जाएगा, कृष्ण भगवान से कोई बड़ा हो जाएगा, राम से कोई बड़ा हो जाएगा, कोई विष्णु भगवान से बड़ा हो जाएगा, कोई शिव जी से बड़ा हो जाएगा, कोई ब्रह्मा से बड़ा हो जाएगा। ऐसे हम लोग आपस में विचार करते हैं कि इनसे तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये मानव शरीर में है, हमारे जैसे आप जैसे इंसान हैं, ये अपने को भगवान कहते हैं, भगवान कहीं और है। तो भरोसा नहीं किया जा सकता इनके ऊपर। तो हम लोग उनकी बात को सुन करके भी अनसुनी करते रहते, लेकिन वो हम लोगों के पीछे पड़े रहते। धीरे 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 जब जब साथ मिलता तो यही बात वो कहते, यही बात कहते। धीरे 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 हम लोग कहते, भैया बात तो आप सही कहते हो, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। जाप ताप पूजा पाठ व्रत उपवास हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हम लोग तो इसमें निकल नहीं पाए। तो कैसे निकल पाएंगे, कैसे भरोसा होगा कि हम लोग निकल सकते हैं। कहते हैं देखो निकलने का और कोई उपाय नहीं है। कहते हैं गुरु कहें खोल करे भाई, लगे शब्द अनाहद जाई। कहते हैं निकलने का कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है जो कहीं बाहर से नहीं हो, तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे पास उस मालिक की आवाज़ आ रही है, वो भगवान की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ जो है एक जहाज है, जो भगवान की आवाज़ है वो एक जहाज है। यदि उस जहाज पर तुम बैठ जाओ तो भगवान की आवाज़ खींच लेगी, आप अपने घर निकल जाओगे, पहुंच जाओगे, और कोई उपाय नहीं है। कहीं बिना शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न कूजा। कहते हैं जो काया का बंधन है, ये पिजड़ी का जो बंधन है, ये कभी छूट नहीं सकता। केवल यही एक उपाय से छूट सकता है, जो आपके अंदर वो है। आपके अंदर उस मालिक की आवाज़ आ रही है, वही आवाज़ पर आप बैठ जाओ। वो जहाज है, वो रथ है, वो विमान है, समझ लो, उस पर आप बैठ जाओ। तो हम लोग कहते हैं कि भैया हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चलता, अंदर में कोई आवाज़ आ रही है, कुछ तो मालूम ही नहीं पड़ता है। महात्मा ये समझाते हैं, आत्मा जोर देती है, हर तरह से सोचती विचारती, कहती हमें तो मालिक की कभी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, और कैसे मान लें कि हमारे अंदर वो आवाज़ है। अब महात्मा ये समझाते हैं, ये आवाज़ आपको तब सुनाई पड़ेगी कि जब कोई इसका परिचय करा देगा। वैसे आपके ऊपर नाना प्रकार के जो है पाप पुण्य के कर्म जमा हो गए हैं, जहाँ वो आवाज़ आ रही है, और तुम्हारे बीच में ये कर्म जमा कर दिए गए हैं, ताकि वह आवाज़ की जो ध्वनि है आप सुन न सको। और जब सुन नहीं सकोगे तो उसको पकड़ नहीं पाओगे, उस पर बैठ नहीं पाओगे, तो अपने घर जा नहीं पाओगे। यही काल भगवान की यहाँ बारीकी है कि वह उस आवाज़ को, जो आवाज़ आ रही है मालिक की, उस आवाज़ के नीचे और आत्मा जहाँ बैठी है इसके ऊपर, यानी दोनों के बीच में, यह जो पाप पुण्य का जो मैल है, जो कर्म कर्जा है, जो धुआं जैसा पहाड़ की तरह है, उसी को वहाँ पे जमा कर दिया गया। और जब ये जमा हो गया तो मालिक यही समझाते हैं कि इससे क्या हुआ, अब आत्मा प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पा रही है, और जब प्रभु की आवाज़ भी नहीं सुन पा रही है, उनका दर्शन भी नहीं कर रही है, तो आत्मा भटक गई है। कहीं भगवान होते नहीं हैं। अब तो जो कुछ भी है यहीं है, यहीं अपना बनाओ खाओ, यहीं पे अपना गुजारा करो, जो भी दुख सुख पड़े उसको यहाँ सहो, और यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार अपना पालन पोषण करो। अब आगे कुछ है नहीं, किसी ने भगवान को देखा ओखा नहीं है, ये सब एक कल्पना है। आप सब लोग ऐसा कह करके महात्मा को नकारते हैं, लेकिन महात्मा पीछे पड़े रहते हैं और बार बार इस बात को सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, कहते नहीं अंदर में वो आवाज़ है। जब कोई संत महात्मा मिल जाएंगे, साधु महात्मा मिल जाएंगे, तब आपको उस आवाज़ से जोड़ देंगे, सुना देंगे,
तो तब कभी कभी हम सब लोग, कोई भी आत्मा ये कहती है, जब आप इतना ही जान रहे हैं तो काहे नहीं आप जो है हम लोगों के अंदर इस आवाज़ को सुना देते हैं। अरे भैया, अरे कोई महात्मा को खोजो। कहे नहीं, कहाँ खोजने के लिए जाएं, आप ही कर दो जब इतना आप जानते हो। तो ऐसे टालते मटोलते, ऐसे जो है रोज़ बातचीत करते, जब जान जाते हैं कि आत्मा सही अब जानना चाहती है, चलने की तैयारी करना चाहती है, भगवान से मिलना चाहती, तब कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, हम आपको बताते हैं। तो बैठा दिया और धीरे से जो है उस शब्द से इस आत्मा को जोड़ दिया। और जब आत्मा को जोड़ दिया तो अंदर में वो मालिक की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। कहीं जब अनहद बाजा बाजी, तब साईं संगी विराजे। अब जैसे वो बाजा से जोड़ दिया, तैसे आत्मा गदगद हो गई और मालिक की वह मधुर मधुर ध्वनियाँ, मधुर मधुर आवाज़ें वो सुनाई पड़ने लगी। अब आत्मा मालिक की वह मधुर मधुर आवाज़ें सुनने लगी। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि अब मधुर मधुर आवाज़ें आत्मा सुनने लगी तो कहती, भैया आप तो इस रूप में आप कुल मालिक हो। अब वही जो उनसे उनकी बात को मानती नहीं थी, अब उनका पूजा करने लगी, उनके चरण को पकड़ के रोने लगी कि हम तो जानते थे आप इंसान हो, लेकिन आप ही कुल मालिक हो, भगवान हो। ऐसे एक आत्मा जगी और दूसरी भी देखा देखी, वह भी कही भैया या इनको मानते हैं, आखिर बात क्या है। वह भी उनके पीछे पड़ गई और उसको भी जब वह लायक बना दिए तब उसको भी जोड़ दिए। तो ऐसे धीरे 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 आत्माएं जब अपने अंदर मालिक का दर्शन दीदार करने लगी तो जो सच्ची संत महात्मा है उनकी पूजा में लगे, उनके वचन को मानने में लग गई और लोगों को समझाने में लग गई कि यही कुल मालिक हैं और इनसे तुम प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, ये खुश हो जाएंगे तो अपने घर चलने का मार्ग दे देंगे और कोई मार्ग नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से यह भोली भाली जीवात्माएं को मालिक आ करके अपने तरफ खींचते हैं। सीधे तो नहीं कोई बात कहते, लेकिन प्यार मोहब्बत करा करके, तब कहें निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। अपने आप से प्रेम मोहब्बत कराकर फिर अंदर में वो जो है उस शब्द से जोड़ देते हैं, आवाज़ से जोड़ देते हैं। अब कहते हैं इस आवाज़ की तुम साधना करो। कहें बच्चा अब तो गुरु शिष्य का बर्ताव शुरू हो गया, क्योंकि अब तो गुरु बन नहीं रहे थे, लेकिन अब जो आत्माएं जाग गई, अब उनका चरण को पकड़ ली, कही आप मेरे भगवान हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे सब कुछ हो। तो अब आत्मा जब जान गई तो भगवान को अब तो उसके अनुसार कुछ बर्ताव करना ही पड़ता है। तो संत महात्मा तब हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है, और जब तुम्हारे अंदर ये श्रद्धा है तो चलो अब साधना करो। तो शब्द की साधना में वो लगा देते हैं। कहते हैं अब मैं अपना थोड़ा दया कर दूंगा, थोड़ा अपना बल दे दूंगा तुमको और तुम साधना में लग जाओगे। वह ध्वनि आ रही है, इधर से बल मिल जाएगा, यानी तुम बैठने लगोगे, तुम्हारा मन भागेगा नहीं, मन रुकने लगेगा। समय से तुम बैठने लगोगे, 2 4 10 मिनट आधा घंटा जब ऐसे बैठने लगोगे तो वह आवाज़, मधुर मधुर आवाज़ें, जो मीठी मीठी आवाज़ें हैं, वह तुम्हारे करीब में आ जाएगी और तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा, रस पीने को मिलने लगेगा, अमृत रसायन पीने को मिलने लगेगा। अब आप रस पीने लगोगे, धीरे धीरे आनंदित हो जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से वो घट में जो है अभी तो सुन रही थी, लेकिन अब उस आवाज़ पर सवार हो गई। अब आत्मा जो है उस शब्द की जहाज़ पर सवार हो गई, और जैसे शब्द की जहाज़ पर सवार हो गई तो शब्द खींचने लगता है, यानी जिस शरीर से आत्मा को निकालने लगता है। और ऊपर तब आत्मा सोचती है कि अब शरीर खाली हो रहा है। कैसे आदमी किसी विमान पर चढ़ के ऊपर जाता हो, हवाई जहाज़ से सफ़र करता हो तो उड़ता है, तो ऐसे आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकलने लगती है, उड़ने लगती है, ऊपर जाने लगती है। और ऊपर जाती है तो किस्म किस्म के बाजे, झनकारे, टंकारे उठने लगती हैं। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से आत्मा को नाना प्रकार का अनुभव होने लगता है
और देखते हैं कि देवी देवता ये सब लोग जो है मुकुट पहने और हाथों में जो है हर तरह से मालाओं से सुशोभित फूल माला लिए और तुम्हारी आरती करने के लिए, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाने के लिए हमेशा आसमान में पड़े रहते हैं, हमेशा बरसाते हैं फूल, आरती उतारते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। ये आत्मा देखती है और बड़ी प्रफुल्लित होती है, बड़ी प्रसन्नचित होती है। अब जहाँ तक ये आत्मा नहीं भटकती है, आत्मा के अंदर जहाँ तक खुशहाली रहती है तहाँ तक तो वो शब्द गुरु खींचते हैं, लेकिन आत्मा को जब अपने नीचे की सुधि आ जाती है तो वहीं से शब्द गुरु फिर नीचे उतार देते हैं। फिर आत्मा इस शरीर में आ जाती है। तो जब मजबूत हो जाती है, यहाँ सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। सत्संग में वो महात्मा समझाते बुझाते हैं, फिर आत्मा को मजबूती देते हैं, फिर आत्मा उस पर सवार होती है, फिर कहती है नहीं इतना तक गए हम, तो इसके ऊपर अभी और चलेंगे। तो ऊपर चलने की जब प्रेरणा भावना पैदा होती है तो शब्द गुरु फिर और खींचते हैं, फिर ऊपर और लेके चलते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है शब्द गुरु इस आत्मा को ऊपर लेके चलते हैं। यानी ये ज़बरदस्ती नहीं, आत्मा का जितना भाव होता है कि जहाँ तक ये चलना चाहती है उतने दूरी तक वो ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज जी सत्संग सुनाते हैं बाहर से तो प्रेरणा देते हैं कि आत्मा के अंदर वो भाव जगे कि वो चले आगे, और जितना इसके अंदर भाव जगेगा तो आत्मा की साधना उतना ही ऊपर तक जाएगी। और यदि यहाँ भाव नहीं जगा तो आत्मा जहाँ तक गई है वो उतने दूरी तक जाती है, फिर नीचे चली जाती है, क्योंकि ऊपर जाना नहीं चाहती है। शरीर पर उसका मोह माया, शरीर पर मोहब्बत छा जाता है कि शरीर हमारा छूट जाएगा, भाव नहीं बन पाता। इसलिए आत्मा को सद्गुरु यहाँ भाव जगाते हैं, सत्संग सुनाते, इसलिए रोज़ रोज़ सत्संग सुनाते। सत्संग सुनाते सुनाते आत्मा को ऐसा बना देते हैं कि आत्मा यहाँ से सब कुछ छोड़ने को राजी हो जाती है। कहती है नहीं, अपने घर सचखंड चलेंगे, अपने देश चलेंगे। और अब बैठती है साधना पर और कहती है कि अब की बार तो अपने घर पहुंच जाएंगे। गुरु से प्रार्थना करती है, दया करती है कि हमको ले चलो। तो जैसे जैसे आत्मा प्रार्थना करती जाती है, शब्द गुरु इसको खींचते जाते हैं, आत्मा को खींचते जाते हैं। इसलिए यह प्रेम प्यार का मार्ग है। यह जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है कि जबरदस्ती लेके चलते हैं, नहीं, प्रेम प्यार का मार्ग है। इसलिए सद्गुरु ये समझाते हैं कि गुरु कहें खोल के रे भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न कूजा। घर में घर गुरु दिखलावे, इस घर से उस घर जावे। यानी इस घर में ये गुरु महाराज जी उस घर को दिखा देते हैं कि यानी तुम्हारे इसी शरीर के अंदर तुम साधना करके अपने घर चलो देख लो, और इस घर को छोड़ो और अपने घर सतलोक पहुँच चलो। घर में घर गुरु दिखलावे, इस घर से उस घर जावे। धुन 5 शब्द बतलावे, मार्ग का भेद लखावे। वो 5 प्रकार की ध्वनियाँ जो अंदर में उठती हैं उन सब का भेद वो बताते हैं, और मार्ग में जो जो भी दिखाई पड़ता है उसका भेद बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं, ताकि आत्मा को किसी भी प्रकार का शंका और भ्रम न हो। और उस धुन की साधना करा कर, यानी उस जहाज पर बैठा करके तुम्हारे अंदर भाव भक्ति पैदा करके उत्साह उमंग ला करके तुम उत्साह उमंग के साथ अपने घर चलने की तैयारी करते हो। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। अब ये नहीं है कि गुरु महाराज जी ने आपको शब्द से जोड़ दिया और आप जो है कहो कि अब हम चले जाएंगे, शब्द से जोड़ दिया। तो महात्मा ये समझाते हैं कि आप जब सत्संग बाहर से आपको नहीं मिलेगा तो आप अंदर में जो है अटक जाओगे, क्योंकि आपका जो
अंदर का मन है उसको उत्साह उमंग चाहिए, और उत्साह उमंग कोई देने वाला नहीं है। उत्साह उमंग सिर्फ गुरु ही देते हैं। सत्संग सुना सुना करके उमंग पैदा करते हैं, और उमंग जब तक आपके अंदर नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, वहाँ पहुँचने के लिए आपके अंदर दर्द नहीं होगा, तो अब तक आप जाओगे नहीं। बस आपकी इच्छा के ऊपर है। आपकी इच्छा यदि वहाँ जाने की नहीं होगी तो आप जा नहीं सकते, और इच्छा हो गई यदि जाने के लिए तो आपको शब्द गुरु खींच लेंगे। इसलिए शब्द गुरु यही कहते हैं कि मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जितना दूरी ये आएगा उतनी दूरी मैं खींचूँगा, उतनी दूरी तक ले चलूँगा, वहीं विमान हमारा रुक जाएगा। और जब इसके अंदर इच्छा पूरी हो जाए कि नहीं अब हम आगे चलेंगे, किसी जगह रुकेंगे नहीं, तो हम वो इसको उठा ले चलेंगे। इसलिए यहाँ हर पल गुरु की ज़रूरत पड़ती है, हर पल सद्गुरु के वचन की ज़रूरत पड़ती है, हर समय गुरु के साथ की ज़रूरत पड़ती है, गुरु के सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। बिना सत्संग के आपके अंदर उत्साह उमंग नहीं आ सकता, न आप अंदर जा ही सकते हो। भले ही शब्द गुरु से आपको जुड़ चुके, भगवान की आवाज़ आप सुनने लगे, कर्म का पर्दा और साफ होने लगा, लेकिन जब तक आप राजी नहीं होगे चलने के लिए, शब्द गुरु आपको खींचेंगे नहीं। शब्द गुरु तभी खींचते हैं जब आप खुशहाली से राजी हो जाते हो, हम चलेंगे, तब शब्द गुरु खींचते हैं। क्योंकि वो चेतन है, यानी जो कुछ भी आप सोचोगे विचारोगे वो जानते हैं। जैसे यहाँ गुरु जानते हैं, वैसे अंदर में शब्द गुरु जानते हैं। दोनों एक ही हैं, यहाँ गुरु बनकर वहाँ शब्द गुरु बनकर। इसलिए यहाँ वो ही बात समझाते हैं जो अंदर में तुम्हें ज़रूरत है, अंदर में जो तुम्हें ज़रूरत है वही बात वो बाहर से समझाते हैं, और तब तुम्हारे अंदर में जाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर भाव बनता है, बाहर से गुरु वैसे वैसे ही समझाते हैं। आप कहते हो कि हमने बहुत सत्संग सुन लिया और हमको सत्संग की अब ज़रूरत नहीं है, तो महात्मा ये समझाते हैं कि सत्संग तो अंतिम समय तक ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। जब तक तुम सचखंड पहुँच नहीं जाओ, हर वक्त तुम्हें सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। और जब सचखंड चले गए, आने और जाने लगे, तो वह सत्संग तो हो ही रहा है, सत्संग हो रहा है। ऊपर भी सत्संग, नीचे भी सत्संग, बीच में भी सत्संग, यहाँ पर भी सत्संग, वहाँ पर, हर जगह सत्संग होता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहा करते कि बच्चा हम सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन कर देंगे। यानी जब तुम मेरे वचन को सुनोगे तो परिवर्तन हो जाए, यहाँ भी परिवर्तन, अंदर में भी परिवर्तन, हर जगह परिवर्तन हो जाएगा। आत्मा अपने घर चलने के लिए राजी हो जाएगी और चलने की तैयारी करेगी, चलने लगेगी। गुरु महाराज यही बात समझाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए गुरु की भक्ति में लगना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए। कहें गुरु की पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समा जा, तो गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। अब यहाँ देखो, बहुत धर्म मजहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने तरीके से भगवान की लोग पूजा करते हैं। सब अच्छी बात है, सब पूजा करते हैं, लेकिन सोच इस बात की होनी चाहिए सबको कि हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ से आए, हमें जाना कहाँ है, यह सृष्टि की रचना कैसी हुई, इसका विभेद तो समझना जरूरी है। यह सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की रचना, यह सब तो समझना जरूरी है। यदि ये नहीं समझोगे तो और बात कैसे जानोगे, कैसे इन ईश्वर काल भगवान ने इन सभी लोगों ने कैसे तपस्या किया, क्यों किया तपस्या, और कैसे सत्यपुरुष खुश हुए, कैसे इन सब के हवाले किए आत्माओं को, आखिर ये सब जानना है ना। जब जानोगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा असली पिता कौन है, हमारा असली घर कौन है। तो इस सृष्टि का जो रचना रहस्य है यह भी तो जानना जरूरी है। और फिर यहाँ आप आए, कैसे कैसे आपके ऊपर पर्दा डाला गया, फिर कैसे कैसे आपको नीचे उतारा गया, फिर कैसे कैसे यहाँ जो है भवबंधन में बांधा गया, कर्मों में आपको बांधा गया, यह भी तो जानना जरूरी है। कैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, कैसे ईश्वर ने उन्हें जो है श्लोक सुनाया, और कैसे ब्रह्मा जी ने वो विधि का विधान बनाया,
80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, कैसे 4,000 ज्ञान कांड को बनाया, कैसे हम लोगों के बीच में आकर प्रचार कराया गया, कैसे हम लोगों से कहा गया कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल। ये सब जानकारी में हम लोगों को कैसे बताया गया, ये सब जानोगे जब महात्मा एक एक करके सारी बातों को सुनाएंगे, समझाएंगे रचना की, तब तो आप समझ पाओगे कि वास्तव में सही हमारा देश यहाँ नहीं है, हम यहाँ आके फंस गए। ये महात्मा समझाते हैं। अब अंदर में जब आप चलोगे तो कितने प्रकार के जो है ब्रह्मांड बनाए गए हैं, कितने प्रकार के लोक लोकांतर बनाए गए हैं, किस किस तरह का ये जो है रुकावट अंदर में डाला गया है, कितने लोक आलोक बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ तुम्हें फंसाने का जो है जुक्ति लगाई गई है कि आत्मा निकले तो यहाँ फंसा दिया जाए, यहाँ से निकले तो यहाँ फंसा दिया जाए, यहाँ से निकले तो यहाँ फंसा दिया जाए। ये कैसे कैसे बीच बीच में जुक्ति लगाई गई माया के द्वारा और काल भगवान ईश्वर के द्वारा ऊपर के मंडलों में ये जुक्तियाँ बताई लगाई गई है। तो जब गुरु सब खोल करके सब बताएंगे, तुम्हें यहाँ समझाएंगे और अपने और स्वयं साथ चलेंगे, तभी तो आप जा सकते हो। इसलिए संत सद्गुरु ये समझाते हैं कि बच्चा, बिना गुरु के कोई राह नहीं पा सकता, बिना गुरु के कोई अपने घर जा नहीं सकता। इसलिए अपने घर चलने के लिए तुम्हें गुरु की ज़रूरत है। गुरु से प्यार करने की ज़रूरत है, मोहब्बत करने की ज़रूरत है। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार हो नहीं सकता, न होने का कोई सवाल ही पैदा होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है आप सबके ऊपर। आप लोग को अच्छा लगता है सत्संग वचन तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो कल मिलेगा। यह सत्संग बराबर आप जब सुनोगे तो आपके अंदर मालिक से मिलने की चाह पैदा होगी। अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपने घर चलने के लिए एक तरीके का उमंग पैदा होगा। तो सत्संग एक सहारा बन जाएगा, सहारा बन जाएगा। क्योंकि ये जो सत्संग जारी हुआ है यह निष्पक्ष है। ये नहीं है कि इनको हम छोटा कहने वाले, इनका हम बड़ा कहने वाले, नहीं। हमें ये आत्मा परमात्मा की चर्चा है और जो गुरु की जो सच्चे वचन है वह वचन आपको सुनाना है। और आपकी जागृति कैसे होगी, इसी बात को आपको बताना है और कुछ नहीं। इसलिए मालिक की दया है, कृपा है, आप सब लोग सत्संग वचन को सुनो, सत्संग बराबर सुना करो और बराबर जो है सत्संग लोड कर दिया जाता है और आपके पास पहुंच जाएगा, बशर्ते आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।